वेलकम टू स्टडी एक्स नोट्स। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करें तो जीके का जो है वो सेक्शन रहता ही है। तो ये एमसीक्यूज रहेंगे। द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जो जीके का मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन, ये उसके जो है वो एमसीक्यू रहेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो है जो पूछे गए हैं। एमसीक्यूज के साथ साथ जो है हम यहाँ पे इसका जो रिवीजन है वो भी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री की जो है वो क्लासेस अपलोड कर दी गई हैं। तो वहाँ से आप कॉन्सेप्ट भी देख पाएंगे, यहाँ भी आपका जो है उसमें रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ में। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया बाय सी रूट। तो सी रूट से कौन से ऐसे पहले यूरोपियन थे जो इंडिया में आए थे? तो इसका सही आंसर रहेगा वास्को डिगामा। अब जो वास्को डिगामा थे वो 1498 में जो है वो कैलीकट आए थे, कैलीकट पहुंचे थे सबसे पहले। और यहाँ पे रूलर कौन थे? सैमोरिन। प्रेजेंट की बात करें तो इसका क्या नाम है? कोझिकोडे। तो इसका पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्को डिगामा। सेकंड क्वेश्चन, वास्को डिगामा रीच्ड इंडिया इन 1498 एट विच प्लेस। तो मैं बता ही दिया, कैलीकट, जो कहाँ पड़ता है? केरला में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच पोर्तुगीज रूलर स्पॉन्सर्ड वास्को डिगामा। जो वास्को डिगामा जो आ रहे थे तो किसने जो है वो उन्हें स्पॉन्सर किया था, किसके द्वारा भेजा गया था? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, किंग मैनुअल वन। इन्होंने जो है वो इनको भेजा था। तो यहाँ से ये आए थे, फिर यहाँ पर इनको जो है वो मानिक चंद मिले थे, जो केप रूट है वहाँ पे मिले थे, और उसके थ्रू जो है फिर ये कहाँ आए थे? कैलीकट। जो मानिक चंद थे ये गुजरात के एक ट्रेडर थे। क्वेश्चन नंबर फोर, द जैमोरिन जो रूलर थे उस टाइम वॉज द रूलर ऑफ विच प्लेस। तो किस प्लेस के रूलर थे? कैलीकट के। ये हमने देख ही लिया, एक हिंदू रूलर थे उस टाइम। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच यूरोपियन पावर वॉज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश अ ट्रेडिंग पोस्ट इन इंडिया। तो सबसे पहले जो है अगर एडवेंट ऑफ यूरोपियन की बात करें तो सबसे पहले पोर्तुगीज ही आए थे इंडिया में। तो सबसे पहले जो फैक्ट्री थी जो एस्टेब्लिश की थी वो इन्होंने की थी, पोर्तुगीज ने। तो सही आंसर रहेगा पोर्तुगीज। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हु वाज द फर्स्ट पोर्तुगीज वाइसरॉय ऑफ इंडिया। पहले पोर्तुगीज वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? तो वो थे फ्रांसिसो दी अल्मीडा। अब फ्रांसिसो अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी जो अगला क्वेश्चन भी है, ब्लू वाटर पॉलिसी, ये भी जो है इम्प्लीमेंट की थी। और इनका फ्रांसिस अल्मीडा की बात करें 1505 से 09 तक जो है ये वॉइस रहे थे इंडिया के। अब बात करें हु इंट्रोड्यूस ब्लू वाटर पॉलिसी, हमने देख ही लिया, फ्रांसिस दी अल्मीडा। और ये किस पे ये ब्लू वाटर पॉलिसी थी क्या? ये थी सेंट्रिक ऑन कंट्रोलिंग इंडियन ओशन। जो इंडियन ओशन है उसको कंट्रोल करने के उसके जो है ये ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो लॉन्च की गई थी बाय फ्रांसिस दी अल्मीडा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया। तो सबसे पहली कैपिटल क्या थी पोर्तुगीज की? वो थी कोचिन। ये इनकी फर्स्ट कैपिटल थी। उसके बाद क्या होता है, इनकी जो कैपिटल है वो भी चेंज होती है गोवा में। और वो कब होती है? 1530 में। किसके द्वारा होती है? नीनो दा कुहा के द्वारा। 1530 में गोवा जो है वो कर दी जाती है, ट्रांसफर कोचिन टू गोवा। हु कैप्चर्ड गोवा इन 1510। 1510 में जो है वो किसने गोवा जो है वो कैप्चर किया? तो इसका सही आंसर रहेगा एल्बुक्र्क। ये सेकंड वाइसरॉय थे पोर्तुगीज के, और इन्होंने जो पॉलिसी लॉन्च की थी, जो इम्प्लीमेंट की थी, वो की थी इंपेरियलिज्म की। जो ये अगला क्वेश्चन भी है, पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन जिसे कहते हैं, किलाबंदी और कॉन्क्वेस्ट की ये पॉलिसी किस पोर्तुगीज गवर्नर की थी? तो इसका सही आंसर रहेगा एल्बुक्र्क। जो एल्बुक्र्क है रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया भी कहा जाता है, इन्हें रियल फाउंडर भी कहा जाता है यहाँ के। पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म जो है वो इन्होंने की थी। और जो गोवा था वो इन्होंने कैप्चर किया था 1510 में। किससे कैप्चर किया था इन्होंने गोवा? वो किया था यूसुफ आदिल शाह से किया था 1510 में। और गोवा जो था 1510 से 1961 तक किसके अंडर रहा था? पोर्तुगीज। गोवा और दमन एंड दीव।
क्वेश्चन नंबर 11, द पोर्तुगीज मोनोपोली इन इंडियन ओशियन ट्रेड वाज मेनली बेस्ड ऑन व्हाट फैक्टर? तो इनका क्या था, जो नेवी थी इनकी बहुत स्ट्रांग थी, जिस वजह से इन्होंने इंडियन ओशन पे अपना आधिपत्य जो है वो स्थापित किया पोर्तुगीज ने। क्वेश्चन नंबर 12, विच यूरोपियन पावर एस्टेब्लिश इस फर्स्ट फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम? मसूलीपट्टनम में जो है वो सबसे पहली ऐसी कौन सी यूरोपियन पावर थी जिन्होंने अपने मसूलीपट्टनम में जो है वो फैक्ट्री लगाई? मसूलीपट्टनम का है आंध्र प्रदेश में, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डच। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ईयर वॉज द डच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म? तो डच की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कब फॉर्म हुई थी? 1602 में। 1602 में ये फॉर्म हुई। पहली फैक्ट्री इन्होंने कहाँ लगाई? मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश। ये कब लगाई थी? 1605 में। द मेन इंटरेस्ट ऑफ डच इन इंडिया वॉज ट्रेड विथ विच कमोडिटी? किस कमोडिटी से जो है उनको वो था? कॉटन, टेक्सटाइल, इंडिगो, स्पाइसेस और टी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा, जो मसालों के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, विच पोर्ट बिकम द हेडक्वार्टर ऑफ द डच इन इंडिया टिल 1619? का हेडक्वार्टर जो है वो 1690 तक कौन सा रहा था? पुलिकत। और 1690 के बाद कौन सा हो गया था? नागापट्टिनम। 69 के बाद इनका हेडक्वार्टर जो डच का हो गया नागापट्टिनम इंडिया में। और 69 से पहले पहले कौन सा रहा? वो रहा था पलिकट। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ईयर वॉज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म? तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी, 1600 में। क्वीन एलिजाबेथ वन जिन्होंने चार्टर पास किया था, और 1600 में जो है वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो एस्टेब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर वाज द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री सेटअप इन इंडिया? पहली फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो है वो कहाँ सेटअप हुई थी? सूरत में। सूरत में जो है ये पहली फैक्ट्री जो है वो इन्होंने सेट की थी 1613 में। इसकी परमिशन किसने दी थी? जहांगीर ने, जो रूलर थे यहाँ पे इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि जब इंग्लिश आए थे इंडिया में तो उस टाइम कौन जो है वो रूलर थे? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जहांगीर। जब इंग्लिश आए थे तो ये लेटर लेके आए थे किसके लिए? अकबर के लिए, क्योंकि अकबर की उस टाइम जो वो डेथ नहीं हुई थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी। लेकिन 1603 में उनकी भी डेथ हो जाती है, तो नए किंग बनते हैं जेम्स वन। और वहाँ पे अकबर की भी डेथ हो जाती है 1605 में। तो जब जेम्स वन जब भेजते हैं यहाँ पे, जो कैप्टन विलियम हॉकिंस आते हैं सबसे पहले 1608 में। विलियम हॉकिंस, जब इन्हें भेजा जाता है विलियम हॉकिंस को इंडिया में, तो जब तक ये 1608 में यहाँ पहुँचते हैं तब तक अकबर डेथ हो चुकी है। तो जहांगीर जो है वो इस टाइम रूल कर रहे होते हैं, तो इसलिए वो जहांगीर के कोर्ट में सबसे पहली बार इंग्लिश जो है वो पहुँचते हैं। सर थॉमस रो जो आए थे ये इंडिया में जो आते हैं वो किस तरह से आते हैं? एक ट्रेडर की तरह से, मिशनरी, एम्बेसडर या गवर्नर? तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, सही आंसर एम्बेसडर। क्वेश्चन नंबर 20, सर थॉमस रो विजिटेड द कोर्ट ऑफ विच मुगल एम्पर? किस मुगल एम्पर का कोर्ट उन्होंने विजिट किया? तो सही आंसर रहेगा जहांगीर। तो जो थॉमस रो थे इन्होंने जहांगीर के कोर्ट पे जो है वो विजिट किया था। और कब किया था? 1615 में जो है वो इन्होंने विजिट किया था। और ये पहली बार कहाँ मिले थे जहांगीर से? तो ये मिले थे मैगजीन फोर्ट, जिसे अजमेर फोर्ट भी कहा जाता है। तो अजमेर फोर्ट में ये पहली बार मिले थे, जहाँ पे जहांगीर जो इन्होंने इशू किया था फरमान फॉर ट्रेड के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, फ्रॉम होम डिड इंग्लिश एक्वायर बॉम्बे? बॉम्बे इन्होंने किससे एक्वायर किया था? तो वो थे पोर्तुगीज। और इन्हें ये कैसे मिला था? एज अ डाउरी मिला था 1661 में, 1661 या 1662 में। तो ये उन्हें बॉम्बे इन्होंने एक्वायर किया था किससे? पोर्तुगीज से। जो पोर्तुगीज की क्वीन थी कैथरीन, और जो इंग्लैंड के चार्ल्स टू थे, इनकी शादी हुई थी। तो उसमें जो है एज अ डॉरी इनको जो ब्रिटिश थे वो बॉम्बे मिला था। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ईयर बॉम्बे ट्रांसफर टू द इंग्लिश? 1658, 61, 68, 67? सही आंसर रहेगा इसका 1661, ऑप्शन बी, 1661।
क्वेश्चन नंबर 23, विच सिटी वाज फाउंडेड बाय जॉब चारनॉक। तो जो जॉब चारनॉक थे इनके द्वारा कौन सी सिटी फाउंडेड की गई थी? तो ऑप्शन सही आंसर रहेगा कलकत्ता। अब हुआ क्या था कि 1698 में जॉब चारनॉक को जो है वो 3 विलेज की ज़मींदारी मिलती है। ये किसके द्वारा दी जाती है? जो बंगाल के सूबेदार थे उस टाइम जो है, जो आज़िमुन शाह थे, ये ग्रैंडसन थे औरंगज़ेब के, और बहादुर शाह वन के जो है ये सन थे। तो इनके द्वारा जो है ये 3 विलेज थे, उनकी जो है उनको ज़मींदारी मिलती है जॉब चारनॉक को, और इसी को जो है वो बाद में कलकत्ता बनाते हैं। तो कलकत्ता इसलिए कहते हैं कि किसने फाउंड किया गया? वो किया गया जॉब चारनॉक के द्वारा। और वो 3 विलेज की अगर हम बात करें वो कौन से थे? तो वो थे सुत्तानाती, कालीकत्ता, गोविंदपुर। ये 3 विलेज थे जो बाद में कलकत्ता बने बाय जॉब चारनॉक। इन्होंने क्या किया था? ये जो सुत्तानाती थी यहाँ पे उन्होंने एक फैक्ट्री जो फोर्टिफाई किया था, इसे फोर्टिफाई यहाँ फोर्ट बनाया था। कौन सा? फोर्ट विलियम। ये कब बनाया था? 1700 में। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। फोर्ट सेंट जॉर्ज इज लोकेटेड एट विच प्लेस? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मद्रास। ये जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है ये फर्स्ट फोर्ट है एस्टेब्लिश बाय ब्रिटिश इन इंडिया, जो इंडिया में पहला किया। और कहाँ पे किया? ये मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच ईयर द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश? जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है ये कब एस्टेब्लिश हुई? 1664। तो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, 1664। वेयर वॉज द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री सेटअप इन इंडिया? क्वेश्चन नंबर 26। तो सही आंसर रहेगा सूरत। जो ब्रिटिश हैं उनकी भी पहली फैक्ट्री कहाँ लगी थी? सूरत में। और जो फ्रेंच थे इनकी भी पहली फैक्ट्री जो है वो कहाँ लगी थी? सूरत में ही। किसने लगाई थी? फ्रांसिस कैरोन। क्वेश्चन नंबर 27, हु मेड पौंडीचेरी द हेडक्वार्टर्स ऑफ फ्रेंच इन इंडिया? जो पौंडीचेरी है उसको जो हेडक्वार्टर है फ्रेंच इन इंडिया का, वो किसने बनाया था? तो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, मार्टिन। जो मार्टिन थे या फिर फ्रैंको मार्टिन, ये नए डायरेक्टर बने थे कंपनी के कब? 1673 में। और इन्होंने जो है वो शेर खान लोधी थे, इन्होंने दिया था गिफ्ट इन्होंने जो है पौंडीचेरी ने दिया था। जो शेर खान लोधी थे वो वोलकंडा, जो बीजापुर है वोलकंडा, वहाँ के रूलर थे। तो उन्होंने ये विलेज दिया था जहाँ पे उन्होंने यहाँ पे फोर्ट लुइस भी एस्टेब्लिश किया, और यहाँ पे उन्होंने जो पौंडीचेरी थे इसको हेडक्वार्टर भी बनाया फ्रेंच का। क्वेश्चन नंबर 28, हु इज रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ फ्रेंच इन इंडिया? तो सही आंसर रहेगा यही, फ्रैंको मार्टिन। क्वेश्चन नंबर 29, विच यूरोपियन पावर वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड इन टेरिटोरियल एक्सपेंशन इन इंडिया? तो हमने देखा ही था पहले क्लासेस में, इंग्लिश भी थे, फ्रेंच भी थे, पोर्तुगीज भी थे। जो डच थे इनका इतना रूल भी नहीं रहा था, और ये सिर्फ ट्रेड के लिए जो है वो ज़्यादा आ रहे थे। तो ट्रेड के लिए ये सही आंसर रहेगा, ये लीस्ट इंटरेस्टेड थे इन चारों में से। क्वेश्चन नंबर 30, द बैटल ऑफ कोलाचल वॉज फॉट बिटवीन विच टू पावर? जो बैटल हुई थी कोलाचल की ये किस किस के बीच हुई थी? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डच और ट्रेवनकोर, इनके बीच जो है ये फॉट हुई थी। विच रूलर डिफीटेड द डच इन द बैटल ऑफ कोलाचल? ये जो हुई थी इसमें कौन सा जो है जो रूलर है वो उन्होंने डिफीट किया था डच को? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मार्तांडा वर्मा। क्वेश्चन नंबर 32, विच यूरोपियन पावर इंट्रोड्यूस द कार्टेज सिस्टम इन इंडिया? तो ये हमने जब प्रीवियस क्लासेस पढ़ी थी तो हमने कार्टेज के बारे में डिटेल में देखा था कि कार्टेज जो है उन्होंने लागू किया था कि कोई भी शिप्स आएंगी ट्रेड करने के लिए तो इन्हें जो है वो कार्टेज सिस्टम लेना पड़ेगा, किससे? पोर्तुगीज़ से। तो पोर्तुगीज़ ने ये जो है वो किया था, एक लाइसेंस टाइप था कि लाइसेंस वो देते थे कि यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। तो ये पोर्तुगीज़ ने जो है वो दिया था किसमें? इंडियन ओशन में। क्वेश्चन नंबर 33, विच कमोडिटी वाज रेफर्ड एज अ ब्लैक गोल्ड बाय द यूरोपियंस? तो किसको? पेपर को। क्वेश्चन नंबर 34, विच यूरोपियन पावर इंट्रोड्यूस द टोबैको इन इंडिया? तो ये पोर्तुगीज़ ने। ये हमने देखा ही था
कि जो पोर्तुगीज़ थे उन्होंने क्या क्या जो है वो इंडिया को दिया भी था, जैसे जो गोथिक स्टाइल था चर्च का वो था, फिर टोबैको था, तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देखी थी। क्वेश्चन नंबर 35, वन मेजर रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज़ पावर इन इंडिया। क्या वीक नेवी, पुअर ट्रेड, करप्शन, इंटॉलरेंस, लैक ऑफ फोर्स। तो फोर्स तो इन्होंने भी जो है वो काफ़ी जो है वो एस्टेब्लिश की थी यहाँ पे जो अपनी फैक्ट्रीज थी, तो ये तो था नहीं। ट्रेड भी इनका पुअर नहीं था, ट्रेड भी इन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ से किया था। नेवी इनकी वीक नहीं थी, नेवी आपको पहले ही बताया था कि जो एक क्वेश्चन आया था कि उनकी जो नेवी थी वो स्ट्रांग थी, तो इसका ऑप्शन सही रहेगा करप्शन एंड इंटॉलरेंस। क्वेश्चन नंबर 36, विच पोर्ट वाज यूज्ड कॉमनली बाय द पोर्तुगीज, डच एंड इंग्लिश ट्रेडर्स। तो हमने देख ही लिया कि जो पोर्तुगीज थे, डच थे, ट्रेडर थे, इनके द्वारा कौन सा ऐसा पोर्ट था जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया था, वो था सूरत का। विच यूरोपियन पावर मेनली एस्टेब्लिश फैक्ट्रीज रेदर देन कॉलोनीज इन इंडिया। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, डच, क्योंकि जो इंग्लिश, पोर्तुगीज़ और फ्रेंच थे इन्होंने अपनी जो है वो काफ़ी कॉलोनीज जो है वो यहाँ पे बनाई थी। जो डच थे इन्होंने अपनी यहाँ पे जस्ट फैक्ट्रीज बनाई थी, वो भी ट्रेड के लिए। उनका रूल भी जो है इनके बराबर जो है नहीं रहा था जिनका इतना था। क्वेश्चन नंबर 38, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव्ड इस रॉयल चार्टर फ्रॉम। रॉयल चार्टर किससे मिला था, तो सही आंसर रहेगा क्वीन एलिजाबेथ वन से। क्वीन एलिजाबेथ वन से जो है वो इन्हें रॉयल चार्टर मिला था ट्रेड के लिए 1600। क्वेश्चन नंबर 39, विच यूरोपियन पावर फर्स्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। तो इसका भी सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पोर्तुगीज़। तो पोर्तुगीज़ की अगर मैं बात करूँ तो पोर्तुगीज़ ने पहले तो हमने टोबैको देखा कि जो टोबैको था वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। कब किया था, जब अकबर के टाइम पे। और इसकी पहली फैक्ट्री इन्होंने कहाँ लगाई थी, जो पहला प्लांट लगाया था वो लगाया था गुजरात में 1613 में। फिर प्रिंटिंग प्रेस की हमने बात की, जो प्रिंटिंग प्रेस है इसको भी यहाँ पे लेके आए थे 1556 में, इंडिया में इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। और जो फर्स्ट कहाँ इंस्टॉल की थी इसका प्लांट, गोवा में। जो गोथिक आर्किटेक्चर है वो भी कहाँ यूज्ड हुआ था, गोवा में, वो भी इन्हीं के द्वारा जो है वो लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, विच पोर्ट वाज नोन एज द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी। किस पोर्ट को जो है क्वीन ऑफ द अरेबियन सी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर रहेगा कोच्चि, जिसे कोच्चि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, विच यूरोपियन पावर डिक्लाइन इन इंडिया आफ्टर शिफ्टिंग फोकस टू इंडोनेशिया। तो जो डच थे वो हमने क्लासेस में देखा ही था, जब हमने मॉडर्न हिस्ट्री क्लासेस देखी थी, और डच के बारे में हमने पढ़ा था कि इनका जो स्पेशली था वो इंडोनेशिया से इन्होंने स्टार्ट भी किया था ट्रेड, और वहीं इनका मेनली फोकस भी रहा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डच। क्वेश्चन 42, फोर्ट विलियम वाज लोकेटेड एट विच प्लेस। जो फोर्ट विलियम था वो कहाँ पे लोकेटेड था, तो इसका सही आंसर रहेगा कलकत्ता। हमने पूरा इसमें देख ही लिया, जो जॉब चार्नोक थे उन्होंने जो है फोर्ट विलियम जो है वो फोर्टिफाइड किया था, 3 जगह इनको ज़मींदारी मिली थी, और 3 जगह हमने देख ली थी कौन कौन सी थी, सुल्तानाती, कालीकत्ता और गोविंदपुर। क्वेश्चन नंबर 43, विच यूरोपियन पावर एक्टिवली फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस कन्वर्सेशन इन इंडिया। तो इसका भी सही आंसर रहेगा पोर्तुगीज़। हालांकि इंग्लिश में भी इसमें डाउट हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश जो है वो भी काफ़ी टाइम तक जो है वो यहाँ पे रहे थे, तो ऑफकोर्स उन्होंने भी जो है वो रिलीजियस कन्वर्सेशन जो है वो फॉलो की, ये वाली पॉलिसी। लेकिन जो पोर्तुगीज़ थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने ये रिलीजियस कन्वर्सेशन के लिए जो ये पॉलिसीज़ फॉलो की थी, इसका सही आंसर ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44, विच यूरोपियन पावर वॉज द लास्ट टू अराइव इन इंडिया। पोर्तुगीज़ सबसे पहले आए थे, डच आए थे, इंग्लिश आए थे, फ्रेंच इसमें सबसे लास्ट में आए थे 1664 में। क्वेश्चन नंबर 45, इन विच ईयर डिड इंडिया लिबरेट गोवा फ्रॉम पोर्तुगीज रूल। तो हमने देखा ही था कि जो पोर्तुगीज़ थे इनके पास गोवा, दमन एंड दीव, जो दमन एंड दीव थे ये कब तक रहे थे, 1510 से 1961 तक। तो 1961 में जाके जो है ये लिबरेट हुए थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46, विच यूरोपियन पावर कंट्रोल द दीव एंड दमन। पोर्तुगीज़ हमने देख ही लिया पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 47, विच यूरोपियन पावर इंट्रोड्यूस द नेवल वॉरफेयर इन इंडिया। तो नेवल वॉरफेयर हमने देखा था, उनकी स्ट्रॉन्ग नेवी थी जो पोर्तुगीज़ थे, तो सही आंसर रहेगा पोर्तुगीज़, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। तो सबसे पहले जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव था वो तो यही था
ट्रेड एंड प्रॉफिट। और इसी के लिए जितनी भी जो यूरोपियन कंपनीज थी वो इंडिया में आई थी। बाद में यह था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहाँ पे जो है उन्होंने अपना रूल भी किया बाद में, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, ट्रेड एंड प्रॉफिट, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49, विच यूरोपियन पावर यूज द टाइटल वाइसरॉय फॉर इट्स गवर्नर इन इंडिया। तो हमने देखा ही था जो पोर्तुगीज के गवर्नर थे उनको वाइसरॉय के नाम से हम कहते थे। बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके भी जो है वाइसरॉय का एक्ट आया था जिसकी वजह से वो वाइसरॉय कहे गए, लेकिन सबसे पहले थे पोर्तुगीज। लास्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर मोस्ट हेल्प यूरोपियन डोमिनेट इन इंडियन ट्रेड। ऐसा क्या फैक्टर था जिसने बहुत ज़्यादा हेल्प की यूरोपियंस को टू डोमिनेट इन इंडियन ट्रेड। स्ट्रॉन्ग नेवी, ऑप्शन सी। तो ये थे एमसीक्यू एडवेंट ऑफ यूरोपियन पे। और ये आपने देखा भी होगा जो हमने टॉपिक्स किए थे उसमें ये सारे जो क्वेश्चंस थे ये सारे कवर भी थे उसमें, पूरी आपको थ्योरी उसमें कराई गई थी। और ये जो क्वेश्चन थे ये जो प्रीवियस गवर्नमेंट एग्ज़ाम थे उसी के बेसिस पे थे जो पहले आ चुके थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।